विधाता ब्रह्मा ने एक बेटे को जन्म दे दिया, अंगूठे से उसको जन्म दिया और उसका नाम रखा गया दक्ष। दक्ष दक्ष की पत्नी हुई जिसका नाम था असकनी। असकनी और तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा के हृदय से एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम था कामदेव। ब्रह्मा जी ने अपने पसीने से एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम था रति। रति और कामदेव दोनों का विवाह करा दिया गया। शंकर जी तपस्या में थे, भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल करके कामदेव को जला करके राख किया। सोनक्षियों ने महात्मा सूत जी से पूछा, आप बीच की बहुत कथा छोड़ करके और आप वहां तक पहुंच गए कि कामदेव जला के राख कर दिया, वो तो पार्वती के जमाने की बात है। हम आपसे सती माता का चरित्र पूरा सुनना चाहते हैं। माता सती देवी का कैसे जन्म हुआ तो इसके बारे में आप बताएं। तब वर्णन किया, ततः प्रजापति दक्षो नुनीतो में निजश्रियाम जनयामास दुहित्रा सुभगा। षष्ठी संहिता, षष्ठी कहते हैं 60। समय आने पर दक्षा प्रजापति ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। तासाम विवाहम कृतवान धर्मादि व्रतं धृतः। इनमें से धर्म आदि देवताओं के लिए व्याधि गई हैं कुछ देवियां। उसके तत्पश्चात दक्ष प्रजापति और माता असकनी ने बहुत बड़ा तप किया और इस तप के प्रभाव से 60वें नंबर की कन्या के रूप में स्वयं मां भगवती जगदम्बा अंबर आकाश में प्रकट हो गई। आविर्बभूव पुरते मातु, स्वयं मां जगदम्बा प्रकट हुई। सदस्तस्ता मुने मौते सुखदे चंद्र रही तारानुकूल के। जैसे ग्रहों में चंद्रमा प्रकट हो जाए, आज नारियों के मध्य में मां भगवती जगदम्बा ऐसे ही प्रकट हुई। और वीरणी संभवा दृष्टा दक्षस्ताम जगदम्बिकाम नमस्कृत करो बद्वा बहुतुष्टा विभक्तिता। दक्ष और उनकी पत्नी दो नाम है उसके, असकनी और वीरणी। तो यहाँ वीरणी शब्द लिखा हुआ है। वीरणी संभवा दृष्टाम दक्षस्ताम जगदम्बिकाम। वीरणी ने और दक्ष प्रजापति ने दोनों ने प्रकट होती हुई अष्टभुजा माता भगवती जगदम्बा को देखा। इस ग्रंथ में लिखा है, कहीं भी आप जा रहे हैं सुबह ही सुबह, आप अपनी यात्रा के लिए जा रहे हैं, सुबह ही सुबह छोटी कन्या 10 वर्ष से कम उसकी उम्र है, उसके चरण छू करके आशीर्वाद लो, आपकी यात्रा शुभ होगी। और यदि कोई नारी छाती से लगाकर किसी कन्या को दूध पिला रही है और ऐसी बालिका का तुमने दर्शन कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से सतयुग में प्रकट होने वाली साक्षात मां भगवती का आपने दर्शन कर लिया, इतनी बड़ी फलश्रुति है। पूरा मुहूर्त योग का वर्णन किया गया। आप घर से बाहर जाते हैं, कोई दही का मटका दिखाई दे जाए, दूध कच्चा दिखाई दे जाए, नेवला दिखाई दे जाए, शिशु को पिलाती हुई गैया दिखाई दे जाए, हाथ में शास्त्र रखे हुए, माथे पर ब्राह्मण तिलक लगाए हुए दिखाई दे जाए। ब्राह्मण का माथा बिना तिलक के बहुत अशुभ माना जाता है। हम सनातनी लोगों को एक क्षण के लिए भी अपने माथे को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन के द्वारा घर में संपदा की बरकत होती है। आप मेरी इतनी बातें मानते हो तो इतना और मान लो, आप सनातन धर्मावलंबी हैं। भगवान के तिलक रोली मोली के बिना मत रहिए। भले ही एक टपकी लगाएं, बिंदी इस हाथ से लगाइए, पूरे माथे पर लगा ले, हल्का लगा ले, जितना बने उतना लगा ले, लेकिन लगा ले। प्रेमलता शारदा आपने लिखा है, महाराज जी आप बता रहे हैं ज्ञान की सारी बातें गृहस्थ में नहीं जमती, कोशिश करते हैं, जब नहीं जमता है तब मन बड़ा निराश होता है। ये पूर्व के ये जितने लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो गृहस्थ में अपना पूरा आनंद के साथ पत्नी बच्चों के सहित
और इतना सुंदर, इतना बढ़िया जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, मेरी दृष्टि में से बहुत है। शायद महात्मा भी अपने जीवन में साधु बनकर जिंदगी का इतना अच्छा आनंद ना ले पा रहे हों। घर गृहस्थी में माँ बाबूजी अपने जीवन को इतना आनंदोत्मग्न कर रहे हैं। बहुत नाम है ऐसे मेरी लिस्ट में। सबको स्वभाव के ऊपर चलता है। इच्छाओं की जब तक पूर्ति नहीं होगी तब तक सुखद जीवन जी ही नहीं सकते। आप परमात्मा से आशीर्वाद बच्चों के उत्थान का मांगे, नोटों के बंडल नहीं, 56 भोग नहीं। बस ये कहो कि प्रभु बच्चों को दुख की रात नहीं देखनी पड़े। पैसा तो आपने बहुत कमाया, बच्चों को कमाने दीजिए, बिल्कुल हो जाएगा, गृहस्थ में हो जाएगा। आप कहते हैं होता नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी वीडियो डाली है, लोगों ने अपने आप का परिवर्तन किया। उन बहनों ने प्रायश्चित किया है, कहा मेरी सास माँ में कमी नहीं, कमी मेरे अंदर थी और भूल मेरी समझ में आ गई है। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वृंदावन मेरे घर में उतर के आ गया। इतना बढ़िया जीवन हम जी रहे हैं। मैं प्रसंग में लौटा करके आपको ला रहा हूं, प्रसंग में आ जाइए। आविर्भूव पुरतो मातो सद्दस्तदा मुनि मुहूर्ते सुखदे चंद्र गृहे तारानुकूल। ग्रहों में चंद्रमा जैसे सुशोभित, उसी प्रकार से आज मां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। आकाश से दुंदुभियां, फूलों की वृष्टि, जय जय घोष उद्घोष हो रहा था। बेटी आई, कन्या आई, मां भगवती अष्टभुजा बन करके आई। तो मैं कुछ शकुन की बात कर रहा था आपको। घर से बाहर आप निकलते हैं, भाल पर चंदन रोली लगा करके आप रह के तो देखिए, आपके माथे कितने सुंदर लगते हैं। हाथ में कलावा बांधने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। माताएं बाएं हाथ में, पुरुष लोग दाहिने हाथ में कलावा बांधे। बहनें आने वाली हैं, रक्षाबंधन का समय आ रहा है, बेटियां आने वाली हैं। इंतजार कीजिए, जब वो आए उनका खूब आदर कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए। जो भी भाई लोग अपनी बहनों का आदर करते हैं, उनके मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं बेटी का आदर देख। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया और इतना आपके पास में है, तो बहन और बेटियों का सहयोग कीजिए। यह है स्कंद पुराण में बलभद्र ने यह बात कही, यह बात बलराम जी ने कही। यह करने पर नित्य ही आपको कन्यादान का फल मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियां ना चाहने पर भी गरीब घर में पहुंच जाती हैं। बच्चों का उत्थान होता है, बेटों की तरक्की होती है, बेचारी बेटी के पास कुछ होता नहीं है। माता पिता बड़े दुखी होते हैं। कभी बेटी का सहयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें दंड लग गया। बेटी का सहयोग आपने किया, दंड नहीं, हजारों हजारों यज्ञ का पुण्य फल आपने प्राप्त कर लिया। उसको दंड मत समझिए, उसको अपना भाग्य समझिए उसे। और जिस समय वो बेटी मंडप में होती है, आचार्य के द्वारा कहा जाता है, बेटी पति के बाएं अंग में आ जा। वो फुबक फुबक करके रोती है, उसकी आंख में आंसू होते हैं। वो कहती है, गुरुजी जीवन बहुत बड़ा है, मैंने उस घर परिवार को नहीं देखा। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई, उस घर के लोगों ने मुझे अलग कर दिया, तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? मेरे जीवन का वजन किसके ऊपर होगा? उसका भाई इधर बैठा हुआ होता है, वो रो पड़ता है। बहन के गले से लिपट करके रो रो के कहता है, बहन मैं अग्नि भगवान की साक्षी में कहता हूं, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए बाद में, मेरा जीवन तेरे लिए पहले होगा। जहां तेरी पसीने की बूंद गिरेगी वहां तेरा भाई अपना रक्त बहा देगा।
और याद रखना, बहन को जितना भरोसा अपने भाई के ऊपर होता है उतना पति के ऊपर नहीं होता। हो सकता है पति धोखा दे दे, लेकिन भाई धोखा नहीं दे सकता। महाभारत में ऐसी कथा थी। द्रौपदी की लाज खिंच रही थी तो पहले तो उसने 5 पतियों से ही सहायता मांगी, लेकिन वह द्रौपदी को बचा नहीं पाए। मुंह बोला भाई बनाया था द्वारकाधीश को, सगा भाई नहीं था, मुंह के बोलने वाला भाई था। कृष्णा रोती थी और वह हमेशा यही कहती थी, केशव तुम सिर्फ सुभद्रा के ही भाई नहीं हो, मैंने तुम्हारी मां की कोख से जन्म भले ही नहीं लिया है, मैं तुम्हारी मां जाई बहन से भी बढ़कर के हूं कृष्ण। कृष्णा ऐसे ही द्रौपदी को कृष्णा जो नाम है वो गोविंद ने दिया है। और जब उसने कहा भैया कृष्ण द्वारका वारे, तुम्हारी बहन अधीर होकर टूट चुकी है, अपनी बहन की लाज हे गोविंद तुम ही बचा सकते हो। कृष्ण द्रौपदी के सामने जाकर के प्रकट हो गए। उस समय द्रौपदी के मुंह से आवाज निकली थी, 7 भामर पड़ने वाला पति धोखा दे सकता है, लेकिन बहन को भाई कभी धोखा नहीं दे सकता। बहन और भाई का तो अद्भुत स्नेह है, अद्भुत प्रेम है। बहन दुखित है, उसका कारोबार नहीं है, उसका व्यापार नहीं है, वो दिक्कत में परेशानी में। भाई को चाहिए वह उसका ऐसे सहयोगी बने जैसे आप अपने बेटे के या आप अपने खास भाई के सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे सहयोगी। वैसे भी होशियार जो माता पिता हैं जब अपने बच्चों की गिनती करते हैं उसमें वो जामाता का नाम जोड़ लेते हैं। आज बेटियों को विवाह करके पराया कर दिया जाता है। बिल्कुल बेटियां कभी भी पराई नहीं हो सकती। उनके ऊपर किया गया खर्च ये तुम्हारा भाग्य है, ये फाइन नहीं है, दंड नहीं है। ये बलराम ने ऐसी बहुत बातें स्कंद पुराण में बोली। कन्यादान बलराम जी ने लिया था अपनी बहन सुभद्रा का। बहन बेटी जैसी चीजें कहां मिलेंगी? शब्द मूक रह जाएगा बोलता बोलता इनकी महिमा में। ऐसी बहन है जो भाई का स्वप्न में भी कभी बुरा नहीं चाहती। परिवार में उससे इतनी आफतें होती हैं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन छिपके छिपके वो अपने पियर बात ना कर ले, भले ही उसके लिए बुलावा नहीं आता। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, ये बहनों के लिए उनके सम्मान, उनके पूजन, उनके मान का दिन है। दक्षा प्रजापति के सामने आज अंबर आकाश में अष्टभुजा रूप धारण करती हुई मां भगवती आविर्बभूव पुरतो मातः, मां प्रकट हो गई। मां ने कहा था, हे राजन वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष ने कहा, मां लाज लगती है, शर्म लगती है। मांगने में तो लगती है शर्म। मांगन से मरना भला, यह सत गुरु किसी की। बड़ा मुश्किल होता है मांगना। बेटे का कोई संबंध करने को आवे, उसकी खुशियां अलग होती हैं, और बेटे का विवाह होता नहीं है और किसी की कन्या मांगनी पड़ती है, उसमें लज्जित होना पड़ता है, उसमें मुंह उठा करके नहीं चल पाते। उसमें दक्ष रो पड़े। दक्ष ने कहा, लाज लगती है, शर्म लगती है। नहीं, झिझक छोड़िए, मांगिए, मैं बोल रही हूं। तो दक्ष ने कहा, आप संपूर्ण जगत की माता हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहता हूं,
आप मेरे घर में आकर के बेटी बन जाइए। मां जगदम्बा ने कहा अपनी पत्नी को बोलिए वह मुझे प्राप्ति के लिए तप करे। ये मां जगदम्बा दुर्गा के शब्द हैं कि बिना तपस्या के घर में कन्या आके जन्म नहीं लेती। ये मां दुर्गा शिव पुराण में बोली, बिना तप के, बिना तपस्या के, बिना पुण्यों के बेटी नहीं लेती जन्म। जनक राजा का इतना तप था, धरती फाड़ करके भूमिजा प्रकट हो गई। दशरथ राजा का इतना तप था, उनके यहां माता कौशल्या ने एक बेटी शांता को जन्म दे दिया, जो राम की सगी बहन थी शांता। वाल्मीकि रामायण में कथा थी। कन्या बड़े पुण्य से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। घर में बेटे का होना जरूरी है, लेकिन जितना बेटे का होना जरूरी है उतना ही बेटी का होना जरूरी है। अब बेटी ना हो तो भगवान करे बेटे को बेटी हो और उस बेटी का कन्यादान दादा और दादी करे, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। वीरणी ने तप किया। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। दक्ष ने इन श्लोकों में स्तुति की थी, तो मैया ने सब बता दिया था कि आपकी गृहिणी तप करे, तपस्या करे, फिर मैं आकर के प्रकट होंगी। लेकिन शर्त एक है। मैया ने दक्ष से शर्त ले ली। क्या शर्त थी? मां परम्मा ने कहा मैं बेटी तो आके बन जाऊंगी, लेकिन शर्त यह है यदि पिताजी आपके दरवाजे पर यदि मेरा अपमान हुआ तो मैं तुम्हारी देहली पर ही प्राण छोड़ दूंगी, और बाप की देहली पर बेटी मौत को प्राप्त हो। इसलिए तो कन्या को विवाह किया जाता है। बाप की देहली पर यदि बेटी की मृत्यु हो तो राजन याद रखना ये बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा पाप। इसलिए तो सजग समझदार जो बेटियां हैं, जब पति के यहां बनती नहीं है, वो अपनी व्यवस्था कुछ न कुछ कमा धमा करके जैसे भी है अपनी व्यवस्था करती है। एक विवाह के बाद वो वहां नहीं रहती जहां पापा के बच्चों का चूल्हा जल रहा होता है, उसमें राजी नहीं होती। घर में 3 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, 3 कमरे 3 बेटों के हैं, 1 कमरा मनीषा ये तेरे लिए तू ले ले। नहीं, पिताजी यदि आपकी देहली पर मेरी मृत्यु हो गई, वो दिन आपके लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। यदि मेरा अपमान हुआ तो मैं प्राण छोड़ दूंगी, और इस पाप से फिर तुम बच नहीं पाओगे। दक्ष ने कहा मैं काय के लिए अपमान करूंगा? मैया ने कहा तुम अपमान नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर की बेटी जरूर आके बनूंगी, ये मेरा वायदा है। कन्याओं का अपमान मत करना, उन्हें बुरे बोल मत बोलना। बहुत लोग घर में बेटियों को कोसते रहते हैं, तू ऐसी है, तूने हमारी नाक कटा दी, तूने हमें नकटा कर दिया, और भी बहुत कुछ बोल दिया जाता है। बेटी दूसरे के घर की अमानत है, दूसरे के घर की संपदा है, और जो चीज दूसरों की होती है उसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए माता पिता कुछ कहते हैं तो कन्याओं को, बेटियों को बुरा नहीं मानना चाहिए। ओमकारेश्वर की बात है, हम एक बार इंदौर से ओमकारेश्वर गए थे, वहां कथा हुई थी, बहुत टाइम हो गया। जब मैंने इंदौर में कथा करी तो मैं ओमकारेश्वर जरूर गया, भगवान ममलेश्वर ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। तो एक किसी सज्जन ने मुझे कहा महाराज जी इसमें रुपया कुछ ज़्यादा है मेरे पेंट में, और मैं थोड़ा नहाने जा रहा हूँ माँ नर्मदा, और आप थोड़ा ये मेरे कपड़े देख लेना।
जितना ध्यान मैंने उसके कपड़े पर रखा, इतना तो मैंने जपने वाली माला पर भी ध्यान नहीं रखा। हाँ, बार बार देखो, उठा तो नहीं ले गया, कोई उठा तो नहीं ले गया, कोई उठा तो। वो आदमी 40 मिनट में आया। 40 मिनट मेरे लिए इतनी कठिनाई से निकले। मैं बार बार क्यों बोल के गया? क्योंकि वो चीज दूसरे की थी, वो मेरे भरोसे छोड़ के गया। परमात्मा ने ये कन्याएं आपके भरोसे पर छोड़ दी हैं। ये अमानत तो दूसरे की है, दूसरे के घर उसको जाना है, ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। इसलिए उन बेटियों को संभाल करके रखना आपका कर्तव्य ही नहीं, आपका एक बहुत बड़ा धर्म भी है। धर्म। माता पिता कुछ बोलते हैं तो बेटियों को बुरा नहीं मानना चाहिए। बेटी दूसरे के घर की अमानत है, कन्या। और जब जब इस समाज की कन्या समझदार हुई है, तब तब उस समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन माता जानकी के जमाने में आया था, माता अहिल्या के जमाने में आया था। दुश्मन थर्रा करके कांपने लगे थे। जिस समय झांसी की लक्ष्मीबाई खड़ी हुई थी तो एक परिवर्तन आया था, स्वतंत्रता। जब जब यहां की बेटी जागी है, तब तब इस देश का परिवर्तन हुआ है। बेटी तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। समय आया, स्वयं मां भगवती जगदम्बाष्टभुजा रूपी रूप दुर्गा मां, एक दिन की बात थी, ये माता असकनी महादेव के मंदिर में आंख बंद करके और उनका ध्यान कर रही थी। और उसी समय मां भगवती जगदम्बा माता बीरणी की गोद में आकर के खेलने लगी। और यही कीर्ति कुमारी के साथ हुआ। ब्रज में राजा ब्रसवान की पत्नी है कीर्ति कुमारी। राधा ने पेट से जन्म थोड़े ही लिया। माता भगवती राधा उनकी गोद में आकर के खेलने लगी। यही भादों का महीना था। वो भी शिव की आराधना में थी, साधना में थी। और जैसे आंख बंद किए भोलेनाथ के लिए, उसकी गोद में भगवती राधा रानी खेलने लगी। क्योंकि शक्ति है, किसी नारी में ताकत नहीं थी कि नारी उसको गर्भ से पैदा करके बता देती। सीता माई भी तो किसी के गर्भ से कहा, वो धरती से प्रकट हुई। रुक्मिणी माता सरोवर से प्रकट हुई। राम कृष्ण को जन्म देने के लिए यहाँ नारियां तैयार हो गईं। लेकिन ये शक्ति तो वो है, इनको प्रकट करने के लिए किसी शक्ति में भी शक्ति नहीं थी। ये समझ लें। जब मां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई है, नगाड़े बजने लगे, बैंड बाजे बजने लगे, उत्साह होने लगा, देवता नाचने लगे। देवीम दक्षम निज माया, भगवान ने अपनी माया के अनुस्वरूप राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में अपना जन्म स्वीकार कर दिया। आनंद होने लगे, उत्सव मनाए जाने लगे। बच्चों के तो उत्सव सब मना लेते हैं, हैप्पी बर्थडे सब मना लेते हैं। लेकिन आप बढ़िया मम्मी पापा माता पिता तो तब बनेंगे जब आप बेटियों के जन्मदिन खूब मनाएं, दिए जलाएं, हाँ, उत्सव मनाएं। उस दिन कोई भंडारा हवन यज्ञ करे, बेटी का जिस दिन जन्मदिन हो। और याद रखिएगा, जब आप दो पक्षीय बात करते हैं तो बेटियां टूट जाती हैं, वो रोती हैं। आप बच्चों से इतना प्रेम करते हो क्योंकि वो तो कमाई खवाएगा ना तुम्हें, और बेटियों को इतना पराया आप कर देते हैं। और सच तो यह है कि बेटों से बेटियां बहुत आगे हैं। जो धैर्य बेटियों के पास में है, वो धैर्य इन बेटों के पास कभी नहीं हो सकता। इनको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो सब गुस्सा का मटका आपके ऊपर फोड़ देते हैं। तुम्हें पता है ससुराल में इनको कितनी दिक्कत होती है। खैर सब घरों में नहीं है, फिर भी बहुत है। कितनी जिम्मेवारियां हैं, कितनी जवाबदारियां। थोड़ी सी भी चूक गई, तेरी अम्मा ने तुझे यही सिखाया, यही सुनने को मिलता है। उसे गालियों के अलावा प्रसाद में मिलता ही क्या है? तू ऐसी है, तू ऐसी है। ननद अलग से कहेगी, अरे और तो और छोड़िए, वो छटंकी सी बिलंदा भरी है जेठानी की बिटिया, बिलंदा से ज्यादा नहीं है, वो भी ज्ञान बांटती है आके।
चाची तो फुअरिया है, चाची तो जानती नहीं है, चाची बिलंदा 1.5 बिलंदे की है, वो भी ज्ञान देती है। उसको तो ससुराल में ज्ञान देने वालों के अलावा कोई मिलता ही नहीं है, सिगरे गुरुजी मिलते हैं, सब ज्ञान बांटते हैं। लेकिन उसको भी वो कैसे सहज में कैसे स्वीकार कर लेती है। जो सहजता आपकी बेटियों के पास में, इतनी तकलीफ उसे, वो कभी माता पिता को अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होने देती। जो तकलीफ आप अपनी बेटी की समझ रहे हैं, इससे तो और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो बक करती नहीं है, वो कभी बोलती नहीं है, वो कभी बताती नहीं है, इसलिए तो वो बेटी है। बेटी कभी भी कैसे भी घर में गरीब से गरीब घर में चली जाए, बेटी कभी ये नहीं कहती पापा तुमने मेरे लिए क्या किया। और इन बच्चों के लिए थोड़ी सी कमी रह जाए, ये हाल पटाख से जवाब देंगे, मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या किया। संतोष भैया के पापा ने तो 4 प्लॉट की रजिस्ट्री कराई। हाँ, मेरे दोस्त के पापा ने तो 4 प्लॉट दे दिए। ऐसा बोलते, धन्य है बेटियां, इसलिए पूज्य हैं, इसलिए वंदनीय है, इसलिए प्रणाम करने को। क्या शादीशुदी में लगाया। एक बात मैं निवेदन करूं, आपका जो बेटा है वो कहेगा पापा ये भी होना चाहिए, शादी में एक बंगाली सूट होना चाहिए, एक मारवाड़ की वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं ऊपर से नीचे तक पहनते हैं, शेरवानी, और वो सब कुछ। लेकिन जिस दिन आप बेटियों के लिए साड़ियां लेके आते हो विवाह के लिए, वो फूट करके रोती है। साड़ी देख करके उसको खुशी नहीं होती, उसकी आंख में आंसू होते हैं कि अब मेरा जाने का समय आ गया। वो अकेले में बैठ करके रोती है, वो उसको खुशी नहीं होती। कभी उसने ये नहीं कहा मम्मी मैं इस घर का जीवन भर काम करती रही, देखो पापा झुमकी कितनी हल्की सी बनवा के लाए। वो हर प्रकार से वो प्रसन्न होती है। रक्षाबंधन के समय पर पियर जाती है, उसकी भाभी उसको 1-250 रुपए की 200 रुपए की साड़ी देती है। हो सकता है कि पति के 5000 रुपए की साड़ी मिलने पर वो उतनी खुश ना हो। वो अपनी ससुराल जाके 10 लोगों को वो साड़ी दिखाती है, कहती है देखो दीदी, देखो ये मेरी भाभी ने दी है साड़ी, कितनी बढ़िया, देखो कैसी लग रही है, ये मेरी भाभी ने दी है। उसकी उदारता देखिए। इन बेटियों का मुकाबला कभी कोई नहीं कर सकता। जिन्होंने बेटियों का आदर किया है, मान किया है, सच मानिए बैकुंठ उनके लिए धरती पर उतर के आ गया। बेटियों की बराबरी कौन करेगा, इसकी महिमा शब्दों में बिल्कुल उसको बयानित नहीं किया जा सकता। बेटी वो है, आपको पता है पति दुनिया छोड़ के चला गया हो, आपकी बहू आपके बेटे संग छोड़ देंगे, लेकिन एक ऐसी बेटी है वो तुम्हारे लिए ससुराल से आ जाती है, तुम्हारे संग रहने के लिए, तुम्हारा दुख बांटती है, तुम्हारी पीड़ा को वो सहन करती है। मेरे पास ऐसे कितने फोन आते हैं। अभी मैं रो पड़ा, एक दिन मेरे पास मुंबई से फोन था, कहा महाराज जी भैया मेरा इतना अच्छा है, लेकिन भाभी की वजह से घर में बड़ी दिक्कत हो रही है, और चप्पल उठा करके भाभी ने मां को मारा। इस समय में ससुराल से मैं पियर आ गई हूं, थोड़ी कृपा कर दीजिए कि मेरी भाभी को बुद्धि मिल जाए। पापा तो है नहीं, थोड़ा सा जीवन है, उस जीवन को मेरी मां सुकून से जी ले। ये भावना बेटियों की है। जो बेटियां अपने माता पिता के लिए जितना सोच लें, मुझे तो लगता है शायद इतना तो भगवान भी नहीं सोच पाएगा, भले ही वो भगवान है। जितना है बेटियां माता पिता के लिए जितना सोचते हैं, इनका पूरा जीवन बलिदान में भरा हुआ है, अपने लिए नहीं कुछ। जन्म से लेकर के जिंदगी के लास्ट पड़ाव तक
पहले पिता के लिए, माँ के लिए उसने जीवन जिया। हर समय यही सोचती रही, मेरी वजह से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरी मम्मी पापा की निगाहें नीची हो जाए। इसी बात को सोचती रही। इतनी मान मर्यादाएं, अकेली निकली नहीं घर से। यही सोचती रही कि मेरे मम्मी पापा के ऊपर कोई उंगली ना उठा दे, कि फलां की बेटी ऐसी निकली जिसने नाक कटा दी। हर समय इसी धुन में सोचती रहती है, विचारती रहती है। उसके बाद में बड़ी हुई, बधू बनकर पति के घर पहुंची और वो ऐसा जीवन जीने की कोशिश कर रही है, कोई ये ना कह पाए कि मोनू की पत्नी जब से आई है तब से हम बड़े परेशान हैं। वो मोनू के मम्मी पापा को, खानदान परिवार को, सबको खुश करने में लगी है। भोर में जल्दी जगती है मोनू की पत्नी, सब काम धाम संभालती है, एक एक का ध्यान रखती है। जिसका ध्यान ना रखे वही रूठे। बिलंदा भरी ननद रूठ जाए, सब रूठने के ही ले बैठे हैं वहां। तो सबका ध्यान रखती है। और उसके बाद का जो समय है वो बड़ा कठिनाई का है। जिस समय उसके बच्चों का विवाह हो जाता है, बेटियां अपनी ससुराल चली जाती हैं, घर में 4 बहुएं आ गई। तो बहुएं अपने पति को कहती, तुम तो बाजार से खरीद के लाए गए। ये डुकरा डुकरी जितना देवरानी के ऊपर लाड दुलार करते हैं, मुझे तो पानी में देखते हैं, पानी में। तुम्हें क्या पता है, तुम तो 10 घंटे बाहर। इनके साथ मैं कैसे रहती हूं ये मुझे पता है। तो इतना भोला भाला सा, सीधा साधा सा आदमी जो माता पिता के आंसू कभी आंख में नहीं देख सकता और वो उसको पंच करती। और उस समय इन वृद्धों के लिए जीना इतना मुश्किल होता है घर में, वो किसी के लिए भी बोल नहीं सकते। वो एक को देख करके यदि मुस्कुरा भी गए तो आफत आ जाएगी। दूसरे के हम तो ने हमें देख के खुशी थोड़ी होती है। और जेठानी को देख करके खुश होते हैं, हम उनके कौन लगते हैं। इनका तो मुस्कुराना भी गुनाह है, इनका तो बोलना भी बेचारों का गुनाह है। यदि इन्होंने 4 में से एक ही बहू को ये कह दिया, बेटी थोड़ा पानी ला करके दे दे, तो उनके तुमड़ा लटक जाएंगे। वो तो सब कुछ वही, हम थोड़े ही कुछ। अब तू सुनती नहीं, उससे भी कुछ कहे नहीं। अब ये बेचारे जाएं तो जाएगा। इनके लिए जीवन जीना। इसलिए पूर्व का आदमी इतना बुद्धिमान था, वानप्रस्थ जीवन वो तीर्थों में निकालता था। वो कहता था, आंख ओझल तो पहाड़ ओझल। वो यही सोच के वो तीर्थों में बसेरा करता। अब तीर्थ भी बड़े महंगे हो गए, तो रहेगा। जेब में पैसा है नहीं, तीर्थ में कमरा चाहिए, रहने को जगह चाहिए, खाने की व्यवस्था चाहिए, वो सब हो नहीं पाता। तीर्थ बड़े महंगे हो गए। शहरों से तो तीर्थ ही ज्यादा महंगे। बड़े बड़े शहरों में मिल जाए 500 रुपया कम, 500 रुपए में कमरा, और तीर्थ में मिले 2500 रुपए में कमरा। तीर्थ इतने महंगे। तीर्थ तो बाप के बाप बन रहे। तीर्थों की तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई, जेब में पैसा नहीं है तो एक रात तीर्थ में नहीं रुक सकते। जेब में पैसा नहीं है तो वहां भी धक्का दे देते हैं। पैसा है 500 का दे दो, तो एक चल के आता है, सो लाइन के आगे लाके खड़ा कर देता है ले जाके। 500 की नोट इतना कम करती है। चलो आओ बाबूजी, इतने आओ, आओ आओ, इतने आ जाओ। वो बाबूजी को नहीं लेके जा रहा, 500 की नोट को लेके जा रहा, और आगे ले जा करके खड़ा कर देगा बिल्कुल एकदम। तीर्थों की यह स्थिति हो गई है। गलत कह रहा हूं तो मुझे क्षमा कर देना। हा? गुप्त दर्शन हो जाते हैं बगल की कोठरी से। वो दर्शन आदमी के नहीं, 500 के नोट के हो रहे हैं दर्शन। ये स्थिति तीर्थों की बनी। तीर्थ भी कारोबारी हो गए। पहले तीर्थों में धर्मशालाएं बनती थी, आज तीर्थों में होटल बनते हैं। आपकी फैक्ट्री उतना पैसा कमा के नहीं देती जितना कि एक सेठ जी का लॉज तीर्थ में कमा के देता है। 6 कमरे का लॉज तुम्हारी फैक्ट्री से ज्यादा कमाई देता है। पहले तीर्थ में धर्मशालाएं बनती, सदाव्रत बढ़ता था, भंडारे चलते थे सुबह से शाम तक। लेकिन आज तीर्थ में धर्मशालाएं नहीं बनती, आज तीर्थों में होटल बनते हैं। 5 स्टार लग्जरी होटल बनते हैं। ये तीर्थों की। अब बेचारे वो रहें तो रहेगा। बेचारे गले में फांसी का फंदा लगा करके, भईगत सांप छछूंदर केरी वाली बात हो गई। सांप
छछूनर को अंदर ले जाए तो मरता है और बाहर निकलता है तो अंधा होता है। अब तो तीर्थ में भी नहीं रह सकता, घर भी नहीं छोड़ सकता, ये स्थिति हो रही है। स्थिति है, बहुत बड़ा यहां समाज बैठा हुआ है इस दिव्य प्रसंग से, जो कि एक बेटी के ऊपर जो कुछ बातें चल चल के मैं वहां तक पहुंच गया। आग्रह पूर्वक निवेदन है, एक जगह पड़ती है राजस्थान में, आपने सुनी हो खेतड़ी, ये झुंझुनू के पास है राजस्थान में। मेरी एक बार कथा वहां हो रही थी और उसमें ये रक्षाबंधन पड़ गया, रक्षाबंधन पड़ा तो मैं उस दिन, दूसरे दिन मुझे पंजाब कथा को निकलना था, किसी का बहुत आग्रह था तो मैं उनके घर चला गया। रक्षाबंधन को राखी मेरे भी हाथ में यहां से लेके यहां तक बंधी हुई थी राखी। यहां भी आप बांधना मुझे राखी अच्छी लगती है बहुत, मुझे राखी बंधवाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मैं राखी बंधवाने का बहुत शौकीन हूं और यह कह करके बड़ा खुश होता हूं कि इस धरती पर मेरी इतनी बहनें हैं जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता, मेरी राखियां बताती। पिछले साल हमें बहुत राखियां बंधी, बहुत, हमने सभी बहनों को एक एक साड़ी दी थी। और ये प्रोग्राम अब के फिर चलेगा, ठीक है? भाई की साड़ी के लिए सब पधारना राखी। तो भाई को राखी बांधी उसने, बहन ने, तो राखी के बाद कुछ दक्षिणा देनी होती है ना। तो वो बोला हाँ, उसकी बहन का नाम सपना था, मुझे ध्यान आ गया। तो वो अपनी भाभी से दक्षिणा ले लेना। सो वो सपना की भाभी बहुत अच्छी सी धोती, एक पैकेट में पॉलीथिन में छपा हुआ पॉलीथिन था, जयपुर की अच्छी दुकान का, उस पर नाम लिखा हुआ था, उसने वो दी। वो रो पड़ी उसकी ननद, वो कहने लगी भाभी ईश्वर का दिया हुआ सब, वो बहुत गरीब घर में थी, उसके बोल देखो, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। भाभी साड़ी नहीं चाहिए, हर साल तो साड़ी लेके जाती हूँ, मेरे पास साड़ियां इतनी हो गई हैं कि बक्से में नहीं आती, और बेचारे के पास, बेचारे के पास 2-3 से ज्यादा नहीं थी, इतनी गरीब घर में थी। बाद में मैंने उसको बात करी इसलिए मुझे पता लगा, लेकिन उसके कहे गए शब्दों को जीवन भर भूलूंगा नहीं। ये बात मैंने बहुत फेसबुक पर डाली उन दिनों में, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ये चली जो मैं बोल रहा हूं। वो बोलती है भाभी यदि तू दक्षिणा चुकाना चाहती है, भाभी तुम दक्षिणा चुकाना चाहते हो तो साड़ी से नहीं, आज मुझे एक वचन दे दो। ननद के शब्द सुनकर उसने ऐसे मर्म से सने हुए शब्द बोले, मेरी भी आंख में आंसू आ गए। मैं गया ही था, मुझे 2-3 मिनट ही हुई थी उस घर पर पहुंचे, और मैं सुन रहा था जब प्रोग्राम चल रहा था। तो उसकी वो भाभी रो पड़ी, उसकी भी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा सपना दीदी आप रो क्यों रहे हैं, आप बताइए ना, आप क्या बोलना चाहते। तो सपना ने कहा भाभी ये तुम्हें पता है कि मम्मी नहीं रही, ये उसी के शब्द हैं। वो बोलती है भाभी मैं समझ गई हूं, मायका तब तक का है जब तक माँ है, पियर तब तक का है जब तक पापा का प्यार है। भाभी ये तुम्हें पता है कि मम्मी नहीं है, पापा के लिए। वो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं। आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर भाभी यदि तू राखी की दक्षिणा चुकाना चाहती है तो भाभी मुझे इतना सा वचन दे दो, मेरे बूढ़े पापा से मेरे भैया को कभी अलग मत करना, बस मुझे ये, भाभी मुझे ये दक्षिणा दे दो। ये टूट जाएंगे, ये दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे,
भैया को पापा से कभी अलग मत करना। वो ननद और भाभी कितना फूट फूट करके रोए, जो कभी अपने ससुर को टाइम से 2 रोटी नहीं देती। महाराज आज वह अपने बूढ़े ससुर को हाथ के ऊपर रखे है। ये 2011 की घटना मैं आपको सुना रहा हूं। जो आदमी साल में मर जाता वो अभी भी जिंदा है। आपके ध्यान में, आपके रख रखाव में तो वृद्धों की उम्र बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। वस्तु क्या मोल रखती है? आदमी की इंसानियत है, वो जिंदी रहनी चाहिए। लेकिन ये बात वही नारी बोल सकती है जो इस लाड़ के साथ अपने सास ससुर को रखती हो। वो गरीब घर में थी, लेकिन उसके सास ससुर उसके लिए प्राणों से बढ़कर के प्यारे। यहां जिस जगह पर बेटियां हैं, कौन उसका मुकाबला कर सकता? बेटियां तो हमेशा माता पिता का दुख बांटती। भाई भाई में लड़ाई हो जाए तो कंप्रोमाइजन समझौता कराने में बहन ही सक्षम है। ये भाई और किसी के हाथ मुट्ठी भी नहीं आते, उसकी चलती है। छोटा है तो चांटा मारती है कनपटी पे खींच के। यदि भाई बड़ा है तो अधिकार के साथ बोलते हैं भैया छोटा ही तो है, तू घर का जवाबदार है, जिम्मेवार है। हम लोगों की शादियां तूने की है, ये खानदान तो भैया तेरा ऋणी है, तूने कभी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो हमेशा हम लोगों के ही लिए लगा रहा। ऐसा कह करके वो समझाती है अपने बड़े भाई को। ये बहन है जो कभी मम्मी पापा के आंख में आंसू नहीं देख सकती, वो बेटी है। कभी भाई को दुखित नहीं दे सकती, भाभी कैसी भी हो, वही तो बहन है। वो धन 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 हो जाता है जिन घरों में ऐसी बेटियों का, ऐसी बहनों का आदर होता है, मान होता है। तो निवेदन यह कर रहा था, बेटों के आप बहुत उत्सव मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बेटियों के जन्मदिन मनाइए। दादा दादी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेटियों का जन्मदिन आता है, उनको कभी कान का बना के दो, उनको कभी गले का बना के दो, उनको कभी नाक का बना के दो। बेटियों को ये दो, उनके आपके पास में है, उन पोतियों को दो। छोटी छोटी बेटी तो दादा दादा दादी दादी कह करके तुम्हारे गले से आकर के लिपट जाती। वो बेटे हैं, जो पापा से नहीं मिलता वो दादा से मिलता है। ऐसा जीवन को जिया जाए, आनंद हो जाएगा।